हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूडाइस प्लस 2025-26 के लिए अब प्रोग्रेशन मॉड्यूल एक्टिव कर दिया गया है। अब आप जो भी स्टूडेंट्स थे 2024-25 में, उन्हें 2025-26 के लिए प्रमोट कैसे करेंगे, या जो बच्चे स्कूल से टीसी ले गए हैं उन्हें लेफ्ट स्कूल भी टीसी किस प्रकार करेंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले हमें यहाँ पे टाइप करना है गूगल पर यूडाइस। जैसे हम टाइप करेंगे हमें इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर में हमारे पास एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारा स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा स्टेट है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अगर आपकी स्कूल प्रोफाइल सही नहीं है तो आपको पहले लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूजर मैनेजमेंट में जाके अपने आईडी पासवर्ड जाके वहां पे अपनी प्रोफाइल चेक कर लेनी है। उसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन है तो वो कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल स्टार्ट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट मॉड्यूल आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम सबसे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले हमें हमारी यूजर आईडी डालनी है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ एक बार। उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, जो भी हमारे यूडाइस का पासवर्ड है। पासवर्ड डालने के बाद हमें कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, पहले हम देखते थे कि यहाँ पे आपके पास केवल 24-25 का ही ऑप्शन आता था, 2025-26 का नहीं आ रहा था। तो अब करंट एकेडमिक ईयर हमारे सामने शो हो चुका है। अब हमें यहाँ पे गो टू 2025-26 पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे हमारे स्कूल का जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें हमारे यूडाइस कोड मिलेंगे, स्कूल का नेम मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन है तो आपको मैंने बता दिया आपको कहां से चेंज करना है। स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि अभी ये जो डाटा है सारा 0-0 आ रहा है, क्योंकि अभी हमने स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन ही नहीं किया है। जब तक हम उनका प्रमोट नहीं करेंगे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, तब तक यहाँ कोई बच्चा शो नहीं होगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ हमें जो ऑप्शंस मिल रहे हैं स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल्स, यहाँ हमें लास्ट में एक ऑप्शन मिल रहा है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे साथ 3-4 मॉड्यूल ओपन होते हैं, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, इंपोर्ट मॉड्यूल एंड ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट करना है, तो हम यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक यूजर मैनुअल भी दिया गया है। अगर आपको ज्यादा इसको अच्छे से रीड करना है कि आपको कैसे प्रोसेस करनी है, बाकी आपको इस वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिंपल गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ मैसेज मिलेगा कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल फॉर प्रोग्रेशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2024-25 टू 2025-26, मतलब जो हमारे स्टूडेंट थे पहले के 24-25 के, उन्हें अब हमें 2025-26 के लिए प्रमोट करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कोई क्लास ले लेंगे, उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, इस एकेडमिक ईयर 2024-25 में जितने भी स्टूडेंट थे हमारी क्लास फर्स्ट में, उनका डाटा हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे अब स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें कुछ बदलाव हुआ है। पहले बहुत सारे कॉलम्स होते थे, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे कॉलम्स होते थे। अब यहाँ पे सारे जो स्टेटस के कॉलम है, जैसे प्रोग्रेशन स्टेटस आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्क इन परसेंटेज, डे ऑफ स्कूल, स्कूलिंग स्टेटस, ये सब अलग अलग कॉलम में पहले डिवाइड रहते थे 24-25 तक, बट अब इसको एक साथ ही कंबाइन कर दिया गया है। अब सबसे पहले जो मान लीजिए कोई फर्स्ट स्टूडेंट है जिसकी हमें डिटेल यहाँ पे कंप्लीट करनी है, तो स्टूडेंट बेसिक डिटेल में हमें सबसे पहले उसका नेम मिल जाएगा, पैन नंबर मिलेगा जिसे परमानेंट एजुकेशन नंबर बोलते हैं, डीओबी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्रोग्रेशन स्टेटस 2024-25 डिटेल्स। इसके नीचे एक ऑप्शन है प्रोग्रेशन स्टेटस का, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। प्रमोटेड, इसका मतलब है अगर स्टूडेंट पास हो गया है एंड वो प्रमोट हो गया है नेक्स्ट क्लास के लिए, तो आपको यहाँ पे प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन क्लिक करना है। अगर प्रमोट नहीं हुआ है, रिपीटर है सेम क्लास में, तो आपको ये सेलेक्ट करना है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, बिना एग्जाम के आपने उसको प्रमोट कर दिया है, तो ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। हमारे केस में अगर बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में हमें
प्रमोट करना है तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मार्क्स इन परसेंटेज, कितनी परसेंटेज उसने ऑप्ट की है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, मतलब उसने कितने दिन उपस्थिति दी है विद्यालय में, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। मैं यहाँ पे एक बार रफली डाल देता हूँ। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस, स्टडिंग इन सेम क्लास, क्या वह सेम क्लास में ही है आपके सेम स्कूल में, तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब है स्टडिंग इन सेम स्कूल का कि क्या वो आपके विद्यालय में ही अभी अध्ययनरत है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो विद्यार्थी यहाँ से टीसी लेके गया है तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी। तो आपको यहाँ पे अगर वो सेम क्लास में है तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब एलिजिबल प्रमोटेड क्लास एंड सेक्शन, जैसे बच्चा पहली क्लास में था, अब ऑटोमेटिक वो क्लास सेकंड में आ जाएगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया तो हमें यहाँ पे सिंपल सेक्शन सेलेक्ट करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे सामने एक ऑप्शन आ रहा है पेंडिंग का, क्योंकि हमने इसका अभी प्रोग्रेशन नहीं किया है। और प्रोग्रेस्ड ऑन यहाँ पे डेट आ जाएगी, जब भी हम इसको अपडेट करेंगे तो आपको पास दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, अपडेट एंड करेक्शन का। आपको ये सारी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे सिंपल अपडेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको एक मैसेज मिलेगा, स्टूडेंट डिटेल्स हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब जो स्टूडेंट की आपने जो डिटेल फिल करी है वो यहाँ से सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। तो अब आपको सिंपल यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करते ही अब आपके एक स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पे डन हो चुकी है। अब वन बाय वन जो भी स्टूडेंट है सबके साथ आपको सेम प्रोसेस करनी है। तो अगर मान लीजिए आपने सारी प्रोसेस कर दी है बट किसी स्टूडेंट की कोई डिटेल गलत फिल हो गई है, आपको बाद में पता चलता है या उसी टाइम आपसे कोई गलत फीडिंग हो गई है, तो यहाँ पे एक करेक्शन का बटन भी आपको दिया गया है। इस करेक्शन बटन पे आप क्लिक करके यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं, या फिर कोई डिटेल है आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने डे सेलेक्ट कर दिया तो इसको वापस से यहाँ से अपडेट आप कर सकते हैं, तो ये वापस से वो डिटेल अपडेट हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब आप सारी डिटेल यहाँ पे फिल कर लेंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फाइनलाइज का। यहाँ आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स की डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फाइनलाइज बटन पे क्लिक करना है। सेम फर्स्ट क्लास के लिए सारी प्रोसेस रहेगी, 1 से 12 तक का स्कूल है तो 12th क्लास तक आपको वन बाय वन स्टूडेंट को प्रमोट करते जाना है एंड यहाँ पे आपको फाइनलाइज करते जाना है। तो ये जब सारी डिटेल आपकी फाइनलाइज हो जाएगी उसके बाद आपको डायरेक्ट एक प्रोग्रेशन का मॉड्यूल मिलेगा, वापस से वहां पे जाना है एंड सिंपल आपको यहाँ पे फाइनलाइज प्रोग्रेशन कर देना है। जैसे आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन कर देंगे आपकी जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आप एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल को कैसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।